नमस्कार श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं या जो आपकी क्रश है, ठीक है, उनके हृदय में क्या है आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और एपी के कार्ड रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो एक कार्ड आप चुन लीजिए। कार्ड 1 फर्स्ट कार्ड और सेकेंड कार्ड। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्ड है, आप इसको चुन सकते हैं। क्वीन ऑफ राफेल। और ये सेकेंड कार्ड 7 ऑफ एरियल। तो आप फर्स्ट कार्ड चुन चुके हैं, इसको हटा दें। फर्स्ट कार्ड के लिए रीडिंग कर रहे हैं। इसको यहाँ रख दें। सबसे पहले तो अगर आपने ये कार्ड चुना है तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने दिल की सुनिए, अपने दिल को फॉलो करिए। ऐसे लग रहा है आप अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ज़बरदस्ती अपने आप को रोक रहे हैं। आपको अपने दिल को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। आपका दिल कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए भी कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली पे और अपने घर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रेम करिए उन लोगों से, वो लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, और आपकी तरफ कोई ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। देखिए, आप छोटी छोटी बातों को ज़रा गौर करिए कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में, और जो सबसे बड़ा प्रश्न है उसका उत्तर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरह से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स। और जिनके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो दिल की सुनते हैं और वो अपनी फैमिली को, अपने लोगों को बहुत प्रेम करते हैं और उनको अपने लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ठीक है, और वो इंसान बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं और उनके बारे में साइकिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, पहला ही कार्ड आया पेज ऑफ सोर्ड्स। मतलब आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो बता दें कि ये आप पे नज़र बहुत रखते हैं, आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं से आपको चेक करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, सोशल मीडिया पे आपको बहुत चेक करते हैं। अगर आप इनको ब्लॉक कर दिए हैं तो ये कोई और आईडी बना के या किसी और की आईडी से चेक कर दें आपको। 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, बहुत नज़र रखते हैं आप पे। 8 ऑफ कप्स। आप जिनको भी सोच के रीडिंग देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है ना कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं और वो आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, या फिर वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं या आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं। 8 ऑफ कप्स, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं। द हेरोफेंट, डेथ। इस कार्ड को देख के कोई फिक्र की आवश्यकता नहीं है, सब बहुत अच्छा कार्ड होता है ये। कुछ आरंभ होने के लिए किसी चीज़ का अंत होना तो आवश्यक है। ठीक है, चाहे वो गलत विचारों का ही अंत न क्यों ना हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये कार्ड अच्छा है और इसका आंसर भी बहुत पॉजिटिव होता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आप ऐसे विचारों में खोए हुए हैं
कि जैसे कुछ आपको करना भी है और नहीं भी करना है, किसी तरफ जाना भी है और नहीं भी जाना है। ठीक है, आप अपनी ही सिचुएशन में उलझे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको हर एक कार्य करना है तेजी से, जो आपका दिल चाह रहा है, लेकिन आप ही अपने आप को रोक भी रहे हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना कि आप रोक रहे हैं अपने आप को। कभी कभी आपका दिल करता है कुछ भी हो, आपको जाना है कहीं, मतलब जिधर भी जो भी काम करना है आपको करना है, आपको कुछ नहीं रोक सकता, कुछ डर नहीं है आपको। फिर आप अपने आप को रोक लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं कि नहीं, अभी सही समय नहीं है। इस समय ऐसे लग रहा है आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं या जा रहे हैं, दोनों हो सकता है। सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपको ऐसे पोजीशन में देख रहे हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, बहुत, जैसे आप गुरु हो सकते हैं या कहीं पे आप शिक्षा देते हैं, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा है, या इंसान आपके गुरु हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके गुरु हो सकते हैं, जिनसे आप कुछ सीखते हैं, या आप इनके गुरु हो सकते हैं, आप इनको से कुछ सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गुरु की वाइब आ रही है। स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु। और वैसे भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, या आप टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। और ऐसे देख रहे हैं ना कि बहुत सारे, सिर्फ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, आपके लिए जैसे कि होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे इनको लग रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत आध्यात्मिक और बहुत ज़्यादा डिवोटेड समझते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आप, या आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, कोई तो ऐसा है जो किसी से कमिटेड है। ठीक है, या आप दोनों लोग हो सकते हैं। इस कार्ड को ऐसे देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे आप दोनों लोग किसी न किसी से कमिटेड हैं। हाँ, तो इनको लगता है कि सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत नॉलेजेबल आप हैं। ठीक है, और आपका जो ज्ञान है ना, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस तरह से आप बात करते हैं, आपका जो तरीका है, आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत अच्छा परामर्श देते हैं, लोगों का जिसे निर्देशक बन सकते हैं, जैसे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप इसको बताते हैं। उनको लगता है ऐसे आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, ये तो हम पहले बताए, स्पिरिचुअल टीचर। और आपको ऐसा उनको लगता है ना, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप पारंपरिक रीति रिवाज है उसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा आप मानते हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। आप अपने परंपरा से, अपने रीति रिवाज से, अपने बिलीफ सिस्टम से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और कोई आपको उस तरफ से मतलब उस मार्ग से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आस्था आपकी जुड़ी हुई है आपकी रूट से। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि आप बहुत दकियानुसी विचार वाले हैं। उनको लगता है कि कुछ लोग आपको ऐसे कहते हैं कि आप बहुत दकियानुसी विचार वाले हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं। आपको लेकिन उनको लगता है कि आप ऐसे हैं नहीं। कुछ लोग कहते हैं आपको कि आप दकियानुसी विचार वाले हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं। आप थोड़े मॉडर्न भी हैं, और थोड़े आप अपने मतलब ऐसी सोच भी रखते हैं, आपके पारंपरिक रीति रिवाज जो है आप उसको मानते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता।
ठीक है। और उनको लगता है ना कि आप हर चीज़ में कुछ नया ढूंढ लेते हैं, आप में वो हुनर है। जैसे कि कोई भी कुछ भी प्रश्न करे, आपके पास उसका उत्तर तैयार रहता है, कुछ भी प्रश्न करे। और उनको लगता है कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे उनको लग रहा है। जिससे हम बताएं ना कि हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो या उनकी शादी हुई हो, ऐसे लग रहा है कि किसी न किसी की शादी हुई या दोनों लोग की शादी हुई है, ऐसा लग रहा है। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, परिवार का निर्वहन करना, ठीक है, कानूनी जिम्मेदारी, जिसे कमिटेड है आप कहीं पे, उनको लगता है। हम्म। और कभी कभी ना वो आपके बारे में थोड़ा सा ऐसा भी सोचते हैं कि आपका जो सोच है ना, उसको थोड़ा सा, जिससे आप अपनी सोच में रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, अपनी सोच को आप बदलना नहीं चाहते, उनको लगता है। हम्म। और उनको ये भी लगता है कि आप हमेशा जीतना चाहते हैं, आपके अंदर एक ऐसा जुनून है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जहाँ पे, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, दोनों हो सकता है, कि जहाँ पे लोग आपको सराहें, लोग आपको पसंद करें, और आप में एक जीतने का जुनून है, जीतने का जज्बा है, आप जीतना चाहते हैं, हर सिचुएशन से आप जीतना चाहते हैं। और आप एक ऐसे इंसान भी हैं कि जो जीत सकते हैं, उनको लगता है आप जीत सकते, उनको लगता है आप हार नहीं मानते, आप कुछ भी, मतलब जैसे कुछ भी हो जाए, लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो, आप उसमें से कुछ नया ढूंढ लेते हैं और आप उसमें जीत के दिखाते हैं। जो बाकी लोग जो करने की सोचते हैं, आप उसको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे शर्त लगा दिया कि आप ये काम करके दिखाइए, ठीक है, तो आप उसको, चाहे आप उसके बारे में न जानते हो, फिर भी आप उसको करके दिखा देंगे। और इस बात को आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वो आपको ऐसे इंसान समझते हैं, थोड़ा जिद्दी भी समझते हैं, अपने काम को लेके जिद्दी, अपने जो आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको लेके जिद, और आपका जो समर्पण है उसको भी लेके आपको जिद है, ठीक है। और उनको लगता है ना कि आप बहुत जल्दी किसी चीज़ से डिटैच हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो फिर थोड़े समय बाद आपको जो अपने आप पे डाउट होता है, ठीक है। जैसे कि उनको लगता है जिससे कि आप किसी रिश्ते में हैं, उस रिश्ते को आप थोड़े समय बाद छोड़ देते हैं, ठीक है, आप उबने लगते हैं, ऐसे लगता है आप फंसे हुए महसूस, हमें नहीं पता आप ऐसे है कि नहीं, लेकिन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आपकी किसी जगह अगर जैसे हैं, तो वहाँ पे आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं, और वहाँ से आप बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं। लेकिन जब आप निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है, इसके बाद वही बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, और फिर आपको अपना डिसीजन ही गलत लगता है। हम्म। और ऐसा उनको लगता है कि आप कभी भी जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। जैसे आपकी जो सोच है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, आप कभी भी उससे समझौता नहीं करते, जीवन मूल्यों से समझौता नहीं करते। आप बहुत जल्दी किसी से जुड़ के घुल मिल सकते हैं, आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक अच्छी सिचुएशन बना सकते हैं, क्योंकि आप में एक अलग ही जीत का जुनून है, जज्बा ऐसा है कि जैसे होता है ना कि किसी राख में से चिंगारी निकाल देना, ऐसे ढूंढ लेना, राख में से चिंगारी ढूंढ लेना, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सब कुछ खत्म हुआ, वहां से आप कुछ शुरू कर सकते हैं, जहां सब कुछ खत्म हो गया वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। और उनको ये भी लगता है कि जैसे आप कोई काम करते हैं ना, तो कुछ समय बाद आपका मन उस कार्य से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है,
ठीक है, आपको जितना नॉलेज है, आप जिस तरह के व्यक्ति हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को उस डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचा पाते। आपका मन जो ना हटने लगता है, उससे आप आगे बढ़ने के बजाय आपको अपने ही काम से, जिससे आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डाउन होने लगता है, आप पीछे हटने लगते हैं। जैसे कि आप 10 कदम आगे बढ़े तो आपको अपने ऊपर डाउट होने लगा और आप 12 कदम पीछे हट गए, ऐसे। और उनको लगता है आप अपने बारे में बहुत अच्छे से छुपाते हैं, आप अपने आप को छुपा के रखते हैं, आप अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते, आप कुछ रिवील नहीं करना चाहते, कुछ बताते ही नहीं। अगर कुछ बताते हैं तो उस तरह से नहीं बताते, आप जैसे होता है ना, तोड़ मरोड़ के बताते हैं। और उनको लगता है कि जहाँ से आपको लगता है जैसे कि आप छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और कहीं से आपको ऐसे लगे कि जैसे आप हर्ट हो गए हैं, तो आप वहाँ रुकते नहीं, तुरंत वहाँ से चले जाएंगे, एक पल भी नहीं रुकेंगे, अपना सामान वामान लिए आप हट जाएंगे। देखिए, जो लोग ये सोच के, जैसे कि आप देखने में उनको कैसे लगते हैं, तो इसके लिए एक रीडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, तो उनके मन में क्या चलता है आपके बारे में ना, इस बारे में बता रहे हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, ठीक है। आप उनको देखने में कैसे लगते हैं, इस पर आप रीडिंग करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं आया कि आप उनको देखने में कैसे लग रहे हैं। अभी तो आप उनको बहुत जीतने का जुनून, बहुत नॉलेज, कुछ भी करने का जज्बा है आप में, लेकिन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप। आपको जितना मतलब आप जितने का आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, लेकिन उतनी सारी बातें, उतनी सारी चीज़ें आप अपने बारे में, जैसे कि खुद के बारे में सब कुछ जानना और खुद के बारे में सब कुछ जैसे कि खुद के बारे में सब कुछ जानना और वही कार्य धरातल पे उतारना, मतलब वही कार्य अच्छे से उसी प्रकार करना भी, इसमें आपको अभी अभी नहीं कर पाते आप। थोड़ा सा आपको ये करने में डर लगता है, या आपको खुद पे ऐसे लगता है ना कि आप बहुत कुछ सोचते हैं करने का, लेकिन जब करने का समय आता है तो आप थोड़ा कदम पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। उनको लगता है हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको कैसे समझते हैं, ऐसे। और वो आपको ऐसे समझते हैं ना कि आप एक ऐसे मतलब पर्सन हैं जो अगर किसी से जुड़ जाए, ठीक है, तो वो तो आप हमेशा उससे जुड़े रहेंगे, ठीक है। जब तक कि वो इंसान आपको उस प्रकार से सम्मान दे, प्यार करे, आप कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। और आपको ऐसे भी समझते हैं कि जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से अगर रिश्ता रखेंगे तो बहुत स्ट्रांग रखेंगे, नहीं तो रिश्ता ही नहीं रखेंगे, जिससे कि टाइम पास या ऐसे ही बस नहीं रखेंगे, ठीक है। वो आपके बारे में इसे सोचते हैं। और उनको लगता है कि आप अच्छा ऑफर डिजर्व करते हैं, स्ट्रांग ऑफर डिजर्व करते हैं। और वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपकी एज चाहे जो भी हो, उनको लगता है आप बहुत मैच्योर हैं। जो बात करते हैं आप बहुत समझदारी से करते हैं। उनको लगता है कि आप छोटी छोटी बातों में नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों में आप किसी न किसी से, जिसे ऐसे उनको लगता है कि आप छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते हैं। आप उनसे लड़ाई किए होंगे, ऐसा लग रहा है उनको।
जैसे छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर जाती हैं और आप फिर फाइटिंग करने लगते हैं, मतलब लड़ाई करने लगते हैं। और उनको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही अच्छी है, आपकी जो तीसरी आंख है ना वो सब कुछ देख लेती है, उनको लगता है। और आपको पता है सबसे बड़ी बात कि उनको लगता है ना कि ये जो जितना रीडिंग में आया है वो जो सोचते हैं आपके बारे में, उनको लगता है कि ये आपको पता है कि ये सब खूबी आप में है और एक कमी भी आप में है, ये सब आपको पता है। उनको लगता है आप कुछ अधूरा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप जिससे कभी कभी आप एकदम कुछ खालीपन महसूस करते हैं, अधूरा महसूस करते हैं। हीलिंग, ऐसा लग रहा है प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों को हीलिंग की आवश्यकता है, खुद को हील करने की आवश्यकता है। और आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं ना उनको भी लगता है कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आप अपने आप से लड़ते लड़ते, दूसरों से लड़ते लड़ते थक गए हैं और आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं वो लगता है आपको बहुत डीप लेवल से जानते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनको लगता है कि आप रुके ना, एक एक कदम आगे बढ़ते रहें। और आप ऐसे हैं भी कि एक एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं, आप रुकते नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हैं और उनको लगता है आप में बहुत साहस है, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन उतना आप जिसे करते नहीं हैं। उनको लगता है आप में साहस बहुत है, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन उतना शायद आप अपने बारे में जानते नहीं हैं, उतना करते नहीं हैं जितना कि आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आपके बारे में ये सब सोचते हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आया है। आप जिनको सोच के रीडिंग देखे हैं वो आपको ऐसा ही इंसान समझते हैं। ठीक है, किंग ऑफ एरियल। ऐसे लग रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और उसके बारे में आपको थोड़ा सा डाउट है, लेकिन एंजल कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशनल करते हैं वैसे आप कर रहे हैं। तो आप फिक्र मत करिए। आप डेली, जैसे डेली बेस पे जो कोई काम आप स्टार्ट करते हैं तो फिर कैसा रहता है, उसके बाद कैसा होता है, उसके बाद कैसा होता है, ऐसा होता है। तो रोज रोज करने से प्रैक्टिस जो रहती है ना, धीरे धीरे इंसान के काम में दिखने लगती है और अच्छा होता जाता है। तो आप जो भी काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। आपको प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली है। आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको वाइजली यूज़ करें। ठीक है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है। हम अपने मन से कुछ नहीं बताए, जो कार्ड में आया था वही बताए। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में यही सोचते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो रीडिंग तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं तो फिर आप सेकंड पाइल देख सकते हैं। ठीक है, और यार चाहे तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं, दो इंसान के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब सेकंड पाइल के लिए रीडिंग करते हैं। आपने चुना है सेवन ऑफ एरियल। आप कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं, किसी चीज़ में मेहनत किए हैं और कोई काम कर रहे हैं अगर, तो आप सही, मतलब सही से किए हैं। अगर आपको डाउट है, डाउट मत करिए। ठीक है, पेशेंस रखिए, आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, और आपकी प्रोग्रेस भी होगी और आप जिस तरह का रिजल्ट चाहते हैं उस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपके प्लान जो है वो अच्छे से काम किए हैं और अभी आपके मन में जो भी चल रहा है उसको आप करते रहिए। ठीक है, और भी प्लान बनाइए और काम करते रहिए, डाउट मत करिए। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हमें लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे कुछ कहीं तो इन्वेस्ट किए हैं, कोई एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ ऐसा कि जहाँ से वेट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके लिए ही आया है। ठीक है, चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
आप चाहें तो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो दो लोगों के लिए दोनों पाइल देख सकते हैं। जैसे आप किसी दोस्त के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप देखिए। चलिए देखते हैं कैसा इंसान समझते हैं आपको। 2 ऑफ फैंस, सबसे पहले तो ये आपको ऐसा इंसान समझते हैं, आप हर किसी से डिस्टेंस रखना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आप कोई जिद पकड़ के बैठे हैं और आप हर किसी से डिस्टेंस में रहना चाहते हैं। आप आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जैसे लग रहा है आप कंफ्यूज भी हैं। उनको लगता है आप कंफ्यूज हैं थोड़ा। आप जो चाहते हैं वो शायद कर नहीं पाते सही से। आप सोचते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है और है, उनको लगता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, उनको लगता है आप बहुत जेन्युइन पर्सन है, मतलब बहुत इमोशनल। आपके मन में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। उनको लगता है ना कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको हर्ट हो जाता है और ऐसे लगता है ना कि खुशी में गम में आप दोनों में आपको, या कभी कभी गुस्से में भी आप रोने लगते हैं, रोने लगती हैं या रोने लगते हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि आप किसी के साथ अन्याय होता नहीं देख सकते। आप एक जस्टिस पसंद इंसान है। जजमेंट, जस्टिस, आप न्याय से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या कुछ ऐसे जहाँ पे न्याय किया जाता है, जजमेंट दिया जाता है। कोई आपको जज करे, ये आपको नहीं पसंद है, उनको लगता है। उनको लगता है आप कहीं खोए रहते हैं। कुछ तो आपके मन में ऐसा, दिल में कुछ ऐसा है जो जिसको लेके आप हमेशा खोए रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं ना, उनको लगता है आप खोए रहते हैं। कुछ आपके मन में चलता रहता है जो आप बताना नहीं चाहते, खोए रहते हैं। आप हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अकेलापन आपको डराता नहीं है। आप अकेलेपन से खुश हैं। आप अकेले हैं तो खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सेवन ऑफ सोर्ड्स, इस समय ना आपकी लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी जैसे चल रहा है ना, जद्दोजहद चल रही है। आपने एक कार्ड चुना है, सेकंड पाइल चुना है, तो आपकी लाइफ आसान नहीं है। आपके ऐसे लग रहा है ना कि जो भी ये पाइल चुने हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे दुश्मन हैं। और वो सारे दुश्मन ना, जिससे हाथ में कैंची लिए है ना, जैसे कि कैंची या क्या है, चाकू है, जो भी लिए, तो इसे लगता है ना कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं जिनसे आपको छुपना पड़ता है, आपको बचना पड़ता है। और लोग आपकी खुशियों से जलते हैं, आपको खुश नहीं देख पाते। अपनी सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहते, आप रिवील नहीं करना चाहते, आप कैसे हैं, क्या हैं, ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। और सभी जैसे होता नहीं कि इन्होंने किया ऐसे। आपके बहुत हिडन इमोशंस हैं। आप अपनी बातें ना बहुत कम शेयर करते हैं। आप बहुत कम बोलने वाले इंसान हैं। अगर आप ये पाइल चुने हैं तो आप बहुत कम बोलते हैं। अपने मन की बातें जल्दी किसी से बताते नहीं। हमें नहीं लगता कि आप दिल खोल के किसी से बातें किए होंगे। कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसको आप बेहद प्रेम करते हैं और ऐसे लग रहा है ना कि जो आप छुपा के रखे हैं सबसे। 2 ऑफ कप्स,
आप दोनों लोग एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं, और जो कि आप चाहते नहीं किसी को पता चले, छुपा के रखे हैं। अब जिनके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उनको लगता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं जो कि आप छुपा रहे हैं, बताते नहीं, आप रिवील नहीं करना चाहते। आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। कुछ तो आप जैसे पकड़ के बैठे हैं, कोई बात, कोई जिद जो आपको हमेशा परेशान करती है, और कुछ आपके दिल में हमेशा चलता रहता है, कोई यादें, कोई बातें, कुछ पास्ट का जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ या आप किसी से भी बात करते रहें, आपके मन में कुछ और ही चलता रहेगा। जैसे कि सामने वाला इंसान कितना भी कर डाले, आप बाद में कहेंगे हाँ क्या, ऐसे। और उनको लगता है कि आप डायरेक्शन तो सही चुनते हैं, लेकिन कुछ आपकी परिस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है ना कि आप उलझ जाते हैं। आप आगे जैसे दिशा सही चुनते हैं, लेकिन आप बीच में कभी कभी भटक जाते हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता। और जैसे होता है ना कि आपको एक हमेशा डूबते को तिनका का सहारा, जैसे आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आपको लगता है कि कोई आपको बताए कि आप ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जैसे कि आपको खुद के डिसीजन पर डाउट रहता है, उनको लगता है हम नहीं बता रहे हैं। और उनको लगता है आप बहुत सतर्क रहते हैं, कहीं भी आप आगे बढ़ने से ना घबराते हैं, आपको डर लगता है। आप डिसीजन ले लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, जैसे किसी का साथ चाहिए, ठीक है, आप डिसीजन ले लिए, आपको किसी का साथ चाहिए, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, अचानक से आपको डर लगने लगता है। आप खुद भी बहुत खुद के बारे में जैसे आत्मविश्लेषण करते हैं, ठीक है, और सतर्क हो जाते हैं। फिर आपको जैसे किसी का साथ उस समय अच्छा नहीं लगने लगता, फिर आप अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे किसी के साथ भी हैं आप, और फिर अचानक से आप अकेलापन चुन लेते हैं, ठीक है, आपको डर लगता है आगे बढ़ने से, और इसीलिए आप, इससे होता है कि आप किसी से भी जुड़ते हैं तो कुछ समय बाद आप डिटैच होके अकेले रहना पसंद करते हैं, या आप अपने पार्टनर से ही बार बार डिटैच होके अकेले रहना पसंद करते हैं। और कभी कभी बहुत जल्दबाजी में, बहुत अधीरता में कोई ऐसा निर्णय आप ले लेते हैं जिससे उस निर्णय पर आपको पछतावा होता है। शायद ये मैसेज फर्स्ट पाइल में भी आया था, आप चाहे तो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं। अब दोनों पाइल शायद आपके लिए ही हो। आप किसी को सलाह बहुत अच्छे से दे सकते हैं, या आपको लगता है कि आपको सलाह की ज़रूरत है, ये दोनों हो सकता है। उनको लगता है ना कभी कभी कि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, और कभी कभी लगता है कि आप किसी को सलाह अच्छे से दे सकते हैं। आप लोगों को सलाह अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन आपको खुद के लिए सलाह की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप जो मार्ग दूसरों को दिखाते हैं, खुद के लिए जब करने की बारी आती है तो आपको डर लगता है, और वो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं ना। कभी कभी आप जिसे बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा, जैसे बड़े बड़े मुद्दे को भी आप इतने आसानी से सुलझा लेते हैं। आप बहुत सुलझे हुए हैं, सबसे पहली बात थी, आप बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान हैं, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े मुद्दों को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, आसानी से उसको निपटा सकते हैं। लोगों के बीच में, जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो आप अच्छे से सुलझा सकते हैं झगड़ा, सही दिशा निर्देश दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे बैलेंस करना आपको आता है, और आप हमेशा पॉजिटिविटी के तरफ भागते हैं, सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना कि जहाँ पे कुछ निगेटिव विचार आपको घेर लेते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं, और रिश्तों के बारे में, जैसे आपके जो भी हैं, आप उनकी बहुत केयर करते हैं, उनको बहुत मानते हैं, और आप हमेशा बैलेंस बनाने का प्रयत्न करते हैं अपने साथ। अपने आपके जो भी रिश्ते हैं उसको सुधारने का प्रयास करते हैं।
और उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपका हमेशा ख्याल रखता है, आपकी बहुत केयर करता है, जो आपको प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। हम्म और उनको लगता है, तो हम पहले ही बता चुके कि आप किसी से प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, या आप एक ऐसे इंसान है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके मन में हर किसी के लिए प्रेम भरा हुआ है, जैसे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपको अपने परिवार से बेहद प्रेम है। उनको लगता है ना आपको अपने परिवार से बेहद प्रेम है। इस कार्ड को देखिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपकी फैमिली आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म उनको लगता है ना कि आप अपनी फैमिली को लेके कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते, मतलब कि बुरा तो नहीं सुनना चाहिए किसी को भी नहीं, लेकिन आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव भी है। ठीक है, आपको अपनी फैमिली से बेहद प्रेम है, आप अपनी फैमिली की बहुत केयर करते हैं, बहुत कुछ आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। आप एक फैमिली पर्सन है। उनको लगता है आप एक फैमिली पर्सन है, जो कि बहुत ऐसे लगता है उनको कि आप अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, जबकि आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है। और उनको लगता है कि बहुत सारे मौके आपको ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपने स्वास्थ्य की वजह से या जो भी हो, इस कारण आपकी लाइफ में आए मौके चले जाते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, लेकिन आपके स्वास्थ्य की वजह से या जो भी हो, आपके मौके चले जाते हैं। और उनको लगता है ना कि आपके जीवन में जो भी घट जाता है, जिस जो भी घटना घटी होगी कभी या भी घट रही है, बहुत सब चीज़ें आप छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखते हैं। जैसे कि कुछ भी रिलीज नहीं कर पाते, आपको कुछ भूलना आसान नहीं है, मतलब आपके लिए कुछ भी भूलना आसान नहीं है। जैसे कि कभी आपको कोई कुछ बात कहा होगा, वो आपको अभी भी याद है। जैसे सालों पहले कुछ हुआ होगा, वो अभी भी याद है। आप कुछ भी नहीं भूलते, सब कुछ आप जिसे समेट के पकड़ के बैठे रहते हैं। और कुछ आपके ऐसे दर्द है, प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा जिसको आप ऐसे पकड़ के बैठे हैं, ऐसे लेके बैठे हैं कि जिसको अगर आप छोड़ देना तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम आप बिना वजह किसी चीज़ के लिए या कुछ ऐसा जिसको आप जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। और आप एक ऐसी एनर्जी में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जिसके पास अगर आपको कोई खुश करना चाहे तो क्या, किस चीज़ से खुश करे, कैसे खुश करे, क्योंकि आप अपने आप में ही सक्षम है, लेकिन शायद आपको अपने आप पे ही थोड़ा डाउट रहता है। आप में बहुत पावर है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं ना कि जहाँ पे आपका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, जहाँ पे आप कुछ चाह के भी नहीं कर पाते। आप मेहनत इतना करते हैं, लेकिन आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती जितना मिलना चाहिए। और उनको लगता है कि आप जिद्दी इंसान हैं, मतलब आपको जिद है किसी बात की, करेज, आपको हिम्मत करना चाहिए। और जिन चीज़ों से आप जिससे जकड़े हुए हैं ना, उससे आपको बाहर निकलना चाहिए। जिन सोचों में आप जकड़े हैं उससे बाहर निकले। खुद को आप कंट्रोल बड़े अच्छे से कर लेते हैं। उनको लगता है आप खुद को कंट्रोल बड़े अच्छे से कर लेते हैं। अबंडेंस, उनको लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में ठीक है, खुश है,
और आप ऐसे भी है ना कि जैसे आपको कहीं जाना ना पड़े, आपको कुछ एक्शन ना लेना पड़े, आप थोड़े से लापरवाह भी है। उनको लगता है आप अपनी लाइफ में प्रसन्न है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आप लापरवाह हैं। कहीं भी निर्णय लेने में, एक्शन लेने में आप बहुत डिले कर देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे आप इतना देर कर देते हैं कोई भी एक्शन लेने में, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस पर आगे बढ़ने में, कि आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। एडवेंचर, कभी कभी ना आप खुद ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ से आप आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे कभी कभी उलझा लेते हैं अपने आप को। आप कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे तुलना करना, उसकी लाइफ तो ऐसी है, उनकी लाइफ तो ऐसी है, उनका जीवन तो ऐसा है, उनकी फैमिली तो ऐसी है। आप तुलना बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद की तुलना, दूसरों की तुलना, अपने घर की सबकी तुलना, जिससे लगता है उनको बहुत बहुत आप तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। आप सेल्फ लव करते हैं। देखिए ये यहाँ पे कार्ड आया है ना, अबंडेंस, और यहाँ पे फ्लावरिंग। मतलब कुछ चीज़ों में ना आप इतना डिले कर देते हैं, अगर उतना न करें तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपनी लाइफ को आप जैसे न कहीं पे कंट्रोल करके रखे हुए, जकड़ के रखे हुए हैं। उस सब खुशियाँ, उस सब चीज़ें अपनी तरफ आने नहीं देते जो आपको खुश करती हैं। कहीं ना आपका माइंड बहुत जल्दी किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे किसी के साथ आप 4 दिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और 5वें दिन आपको उबन होने लगेगी। और इसके बाद देखिए, जो भी कार्ड में आया, हम कार्ड सिर्फ रीड कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे रिजल्ट नहीं हो रही है, आप ऐसे एकदम नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, तो आप चाहे तो फर्स्ट पाइल देख सकते हैं। लेकिन आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके माइंड में आपके लिए यही चलता है, और उनको देख के, और वो आपको ऐसे सोचते हैं ना कि आप थोड़े से गोइंग विद द फ्लो वाले इंसान है। मतलब कि जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, कौन जाए इतना अपने आप को प्रॉब्लम में डालने, ठीक है। और वो आपको ऐसे भी सोचते हैं कि आप देखने में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आया है, आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, और उनको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप डिले लेकिन बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसीलिए कुछ चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। जिसको आप पकड़ के रखे हैं, छोड़ना नहीं चाहते। आपको अपनी पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ों को ना आप इस तरह से सोचते हैं कि थोड़ा सा बदलाव अगर आपकी लाइफ में आए तो आप परेशान हो जाते हैं। आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं। देखिए, आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं। कोई क्या सोचता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छाई बुराई हर एक इंसान में होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। फिर भी किसी और से अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। जो आपके गुण है, जो आपके अवगुण है, उसको आप अच्छे से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। क्या होता है ना, हम इंसान हमेशा दूसरों के को जानने के बारे में, जानने, जैसे दूसरों को सिर्फ जानने में अपना समय, जिससे लगता है ना कि समय बर्बाद कर देता है, जबकि उसे अपने बारे में जानना चाहिए। अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत कम लोग होंगे जो अपने बारे में जानते होंगे। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो दूसरों के बारे में जानेंगे, दूसरों की बातें दूसरों, मतलब ऐसा बहुत जैसे कि जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग बैठ के ऐसी बातें करते हैं एक दूसरे के, कभी भी अपने बारे में नहीं जानते, और हमें बहुत ही बुरा लगता है कि जैसे दूसरों के बारे में बात करके क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने बारे में जाने, अपने आप के बारे में जाने, बहुत सारा नॉलेज गेन करे, बहुत कुछ जाने समझे, अपनी लाइफ भी बेहतर कर सकता है, दूसरों की भी कर सकता है इससे। लेकिन तो आप
उनको लगता है कि आपको अपने बारे में जानना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की चुगली कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जिससे अपने बारे में कम जानते हैं उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपसे रिजल्ट नहीं होगी तो जनरल रीडिंग किसी और से होगी, ठीक है। आर्च एंजल जमुल का कार्ड है, चेंज योर लाइफ। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसे चेंज होंगे, कुछ ऐसे खुलासे होंगे, ठीक है, जिससे ना आपको बहुत फ्रीडम महसूस होगा, जैसे लगेगा आप स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है। और इससे आप बहुत सारी चीज़ें जिससे इसे खुले तौर पे खुले विचारों के साथ आप कर सकते हैं, और इससे आप अपने प्रोफेशन में भी आप आगे बढ़ेंगे, और आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आप लेंगे और उस पर काम करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ग्रो करेगी, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जिन्होंने फाइल चुना है उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे रहस्य उजागर होने वाले हैं। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आप परफेक्ट हैं। थैंक यू सो मच।